बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और ढेरों दुआएं आपके लिए हैं। ज़िंदगी की, सेहत की, इज़्ज़त की, आसूदा ज़िंदगी की बहुत सारी दुआएं, बच्चों की खुशियाँ, बड़ो आप देखें अपने इर्द गिर्द प्यारों की खुशियाँ देखें, उन्हें अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। जो भी चैलेंजेस हैं अल्लाह ताला उसमें आपको अपनी मदद फ़राहम करे और अल्लाह की मदद जिसके साथ हो उसको फिर किसी और की ज़रूरत ही नहीं रहती। इल्मो बस करियो यारी को अल्फ तेरे दरकार। बस एक दफ़ा अल्लाह मिल गया तो बाकी दुनिया तो फिर आपके पैरों की जूती होती है। आज के वीलॉग में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो आज अडयाला में एक मुलाकात हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है। कोई शक नहीं है कि इसमें इसकी इम्पोर्टेंस को कोई दुनिया की ताकत जो है ना चैलेंज नहीं कर सकती। अब इस मुलाकात के इफ़ेक्ट अगले 24 घंटे में नज़र आएंगे। इस पे मैंने बात करनी है। आज मंगल थी, बहनें वहाँ पहुँची हुई थी। कमाल गर्मी, कमाल धूप और हब्स था। यकीन करें चिड़िया नहीं उड़ रही थी, इतनी गर्मी थी। परिंदे अपने जाके शाखों के नीचे बैठ गए थे। बहनें वहाँ मौजूद थी, सलमान अकरम राजा मौजूद थे, आफ्ताब वो इकबाल अफरीदी एमएनए मौजूद थे, बहुत सारे लोग मौजूद थे। वहाँ पे अलीमा खानम ने आज फिर एक बड़ी बात की कि हमसे तो मोहसिन नकवी ने ये वादा किया था, चलो फिर आओ मैं दानिश। मोहसिन उन्होंने पहली दफ़ा मोहसिन नकवी का नाम लेके और एक जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे एक ताने बाने बुने जा रहे हैं उसके ऊपर बात की है। एक समझ ले एक्सपोज किया। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, उन्होंने सीएमकेपी को एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया और उससे समझ आ जाएगी इस बारीक एक जुमले से जो उन्होंने चैलेंज दिया है, समझ आ जाएगी कि अफरीदी साहब जो हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, विकेट के तीनों तरफ खेल रहे हैं या विकेट के चारों तरफ खेल रहे हैं। लेकिन ये बात क्लियर हो जाएगी जो चैलेंज अलीमा खानम ने सुहेला अफरीदी को दे दिया है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पे मैंने आपसे आज बात करनी है। और दूसरी दो चीज़ें भी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान और बुशा बीबी की कैद तन्हाई के केस की समाअत थी। तो जस्टिस खादिम सोमरो साहब ने कहा कि जी पहले हम ये तय करेंगे कि ये दरख्वास्तें काबिल समाअत हैं भी या नहीं, फिर फैसला करेंगे कि उनकी कैद तन्हाई का गैर कानूनी हुक्म है या क्या है। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये समाअत जो है वो अगस्त तक मुलतवी कर दी है। ये है अब तक की सूरत हाल। लेकिन मैं चलते चलते एक चीज़ आपसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि आज इस्लामाबाद में पानी के ऊपर एक बहुत बैनुल-अक़वामी सेमिनार हुआ और उसमें पाकिस्तान ने पानी के हवाले से जो इनका पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे आए हुए नुमाइंदगान के सामने पेश किया। अब ज़रा समझें कि पाकिस्तान और इंडिया में अगली जंग पानी पे होने जा रही है और इंडिया ने जिस तरह पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया है वो हथियार नहीं है, बल्कि ये समझ लें कि पानी पाकिस्तानियों की ज़िंदगी की बका की अलामत है। और अगर ये पानी बंद हो जाता है, रुक जाता है, तो समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर एक इतना बड़ा बहरान आएगा जिसको समझ लें जैसे एक एटम बम फट जाए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे दरिया जो हैं वो ऑलमोस्ट खुश्क हो गए। रावी खुश्क हो गया, वो उन्होंने अब पानी फेंक छोड़ा पिछले साल तो कुछ हो गया। इसी तरह ब्यास अब सिर्फ नामों में रह गया है। अब उन्होंने चुनाव के ऊपर भी ब्यास की जानिब उन्होंने वो रुख मोड़ दिया है चुनाव के पानी का। 23 अरब डॉलर उस पर वो खर्च किए उन्होंने। इंडिया ने अब तक 6000 से ज़्यादा डैम जो है ना बना लिए, 300 डैमों पे काम हो रहा है। पाकिस्तानी जो हैं सालाना तकरीबन कोई 10 ट्रिलियन गैलन पानी हम ज़ाया करते हैं जो हमारे काबिल इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन हम अपना पानी सेफ नहीं कर सकते, हम डैम नहीं बना सकते। जो आखिरी डैम बनना शुरू हुआ था पाकिस्तान में वो इमरान खान ने 7 अगस्त 2020 को दयामीर भाषा डैम का इफ्तिताह किया था और कहा यह जा रहा था कि ये 10 सालों में डैम बन गया तो पाकिस्तान को पानी की किल्लत जो है उस पर 70% काबू पा लिया जाएगा। आपको पता है ये डैम भी इस पर काम बंद कर दिया गया है। इमरान खान ने एक और डैम का इफ्तिताह किया, उसको ऊपर भी जो है भासू वो उसको भी रोक दिया गया। इमरान खान के दौर में 2 डैम का आगाज़ हुआ था। अब हम जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके कहते हैं जी देखो जी हमारा पानी रोका, तो वो कहते हैं जनाब, इंडिया कहता है जनाब इन्होंने को जड़ा पानी है वो कड़ा सेफ कर लेंगे।
18 से 35 मिलियन एकड़ पानी जो है ना हम ज़ाया कर देते। और इंडिया का हम गिरेबान पकड़ते हैं, पानी बंद करें तो हम चीखते हैं, पानी छोड़ दे तो चीखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पानी हमारी बका की ज़मानत है और इंडिया इसे हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगली जंग पानी के ऊपर होगी। पाकिस्तान ये तय कर चुका है कि अगर ये इंडिया इस पे कोई रास्ता नहीं निकला तो फिर जंग होगी तो जंग ही होगी। और मैं इस जंग में अपने पाकिस्तान के साथ, हर जंग में अपने पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि सियासत अपनी जगह पे, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट इशू है कि इसको अगर हमने आज एड्रेस नहीं किया तो कल हमारे खुश्क साली हमारे घरों के अंदर आके बैठ जाएगी। इस्लामाबाद वालों ने तो अपने लाज पैदा बना लिए हैं, वो अपने शहरियों को कहा 6 माह के अंदर आप अपने छोटे छोटे हौज़, छोटे छोटे वो क्या नाम है, वेल बनाएं, कुएं टाइप बनाएं, वो पानी स्टोर करने के वो बनाएं, और जो पानी बारिश का आता है उसमें स्टोर करें। 6 महीने दिए हैं कि इसमें आपने ये करना है। अब देखना ये कि इसके ऊपर अमल होता है या नहीं, लेकिन पानी बहरहाल हमारे सर पे आके खड़ा हो गया है। और भाईजान, आप जहन में रखिएगा कि अगली जंग भारत के साथ हमारी पानी पे होनी है। अब आ जाएं दूसरी चीज़ की तरफ। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे से एक ख़बर चल रही है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की सेहत के हवाले से। आपको याद होगा, सबसे पहले मेरा ख्याल है पाकिस्तान में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की सेहत के हवाले से व्लॉग मैंने किया था, और मैंने आपको बताया था कि कैंसर के अलावा उनके ये जो सर्वाइकल इशू है ये इतना बढ़ गया है कि वो ऑलमोस्ट पैरालाइज हो गई है। और वो उन्हें हॉस्पिटल जब लाया गया तो वो बेहोशी की हालत में थी। अब उसके बाद उनकी हालत डेफ़िनेटली इतनी खौफनाक है कि मैं समझता हूँ कि उस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो आज सारा दिन ये चलता रहा मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स पे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो इंतकाल कर गई है। मैंने इस पे जब ज़रा पता किया तो ख़ैर ये ख़बर अभी तक ऐसी कोई फ़ेक ख़बर है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरा अब मैं दिल से ये, जब मैं आंखें बंद करके कह रहा हूँ तो मैं अपने रब को याद करके ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुश्किलात को अल्लाह आसान करे। लेकिन दूसरी जानिब अगर जो बाकी लोग हैं उनकी ज़िंदगी देखें तो आप एकदम को काँप के रह जाएंगे। एजाज़ चौधरी साहब 80% उनके गुर्दे काम करना बंद कर गए। जब 80% काम करना बंद हो जाए तो इंसान की बॉडी ख़त्म हो जाती है। डायलिसिस से आगे की चीज़ या डायलिसिस के करीब की चीज़। इसी तरह महमूदुर रशीद साहब को 2 दफ़ा कार्डिक अटैक हो चुका है। साबिक गवर्नर जो उमर सरफराज चीमा, उनके शोल्डर्स आपको पता है वो फ्रीज़ हो गए और उन्हें आप पहचान नहीं सकते। वो इतना खूबसूरत आदमी था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं गवाह हूँ, इतने खूबसूरत आदमी था। आज आप उसे पहचान ही नहीं सकते कि कौन है। आज आलिया हमज़ा साहिबा की सालगिरह है और उनका कोई पता नहीं कि जेल में उनके साथ क्या हो रही है। उनकी 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियां आज अपनी माँ को ज़रूर, आज क्या रोज़ ही याद करती होंगी, लेकिन आज तो बहुत उस घर के ऊपर एक क़यामत का दिन होगा कि आज आलिया हमज़ा की सालगिरह है और उनकी बेटियां अपनी माँ को तलाश करती फिर रही होंगी। ये सारी सूरत हाल बताने का मेरा मकसद सिर्फ एक है कि मौजूदा हुकूमत जो नफ़रत की कहानी लिख रही है, इसको उनकी औलादें पढ़ेंगी जाके। ये जुमला मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हुकूमत जो नफ़रत की कहानी लिख रही है, ये कहानी उनकी औलादें पढ़ेंगी, और कहाँ पढ़ेंगी मुझे नहीं पता। और जब वो पढ़ रही होंगी तो एक नई कहानी लिखी जा रही होगी ये नफ़रत की। अगर यास्मीन राशिद इस जेल के अंदर इंतकाल कर गई तो अब मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ और सोचता हूँ कि वो कहने से पहले मैं फिर एक दफ़ा सोच लूँ कि हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम एक ऐसी नफ़रत पैदा कर रहे हैं जो फिर सदियों दहाइयों नहीं ख़त्म होगी। बहरहाल मैंने आपको कहा कि मैं इसके मेरा दिल थोड़ा सा दुखी सा था, तो इस पे बात करनी ज़रूरी थी। आज अडयाला के बाहर फिर इमरान खान की बहनें पहुंच गई, सलमान अकरम राजा थे, फिर वो मैंने आपको बताया अफरीदी साहब थे। गोरखपुर नाके के ऊपर उन दोनों को रोक लिया गया, लेकिन फिर उसके बाद अलीमा, सलमान अकरम और बहनें वगैरह जो है वो वहाँ पहुँच गई। वहाँ अलीमा खानम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि भाई
19 मई को जब हमने धरना दिया था यहाँ पे, तो आपको याद हो मैंने वीलॉग किया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि अचानक बैरिस्टर गौहर जो हैं वो आए और उन्होंने शेला अफरीदी और अलीमा खानम दोनों को लेके गाड़ी में जाके बैठ गए और वहाँ उनकी कोई 30-35 मिनट की मीटिंग हुई। मैंने आपको कहा था कि वो मोहसिन नकवी का एक पैगाम लेके आए हैं। आज अलीमा खानम ने उस बात की तस्दीक की और उन्होंने कहा कि जी वो 19 मई को जब हमने ये धरना दिया तो मोहसिन नकवी का ने रब्ता किया और बैरिस्टर गौहर आए और उन्होंने कहा कि जी आप 26 नंबर चुंगी से धरना ख़त्म कर दें तो हम आपकी मुलाकात नौरीन साहिबा की न इमरान खान से करा देंगे। धरना ख़त्म हो गया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि धरना क्यों ख़त्म किया गया? जो प्रेशर आप डेवलप करना चाह रहे थे वो मोहसिन नकवी के एक मैसेज के बाद ख़त्म कर दिया आपने। एनीवे चले मैं कंट्रोवर्शी में नहीं जा रहा, लेकिन उसके बाद वो कहती है कि फिर कहा गया कि जी अगर नौरीन साहबा एक दरख्वास्त दे दें तो उनकी मुलाकात हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि ये जाएंगी मिलेंगी तो फिर यूँ होगा और इमरान को अगले 6 महीने फिर मुलाकात नहीं हो सकेगी। लेकिन मैं इस बात से अलीमा साहिबा के बिल्कुल वो नहीं हूँ, चाहे वो जो मर्ज़ी कहें, लेकिन अब मेरे लिए ये ज़रूरी है कि इमरान खान किस हालत में है। मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं परसेप्शन के ऊपर कि जिस मुलाकात के बाद यूँ हो जाएगा तो उस वजह से ये मुलाकात भी ना होने दे। मेरे लिए ज़रूरी थी कि नौरीन साहिबा मिलती, अलीमा खानम मिलती, डॉक्टर आज़मा मिलती, कोई मिल लेता, बाहर का बंदा इमरान खान से मिलता ताकि पता चलता कि इमरान खान इस टाइम किस हालत में है। बहरहाल आज वो उसने नौरीन साहिबा को हाथ पकड़ के ले गई पुलिस के पास, SHO के पास। उनका जी तुम लोग कहते हो कि जी नौरीन से मिलवा देते हैं, तो ये नौरीन खड़ी है, मिलवा दें आप। पुलिस वाले ने कितों मिलाना सी, तो पहला केड़ा पुलिस वाले ने क्या सी, वो तो जिन्होंने कहा था उनसे बात होनी चाहिए। मोहसिन नकवी साहब के पास जाए ना, बैरिस्टर गौर कहें कि जी अब तो आपने वादा किया था पूरा करके दिखाएं, मैंने क्यों शर्मिंदा करा रहे हो। मैं आपका पैगाम लेके आया, मैंने उनको यकीन दिलाया, धरना ख़त्म किया, आज मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ उनके सामने, करें ना फिर कोई बात, लेकिन नहीं हुई। यहाँ पे है अलीमा खानम ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की है जो आज के मेरे व्लॉग का बड़ा इंपॉर्टेंट रुख है। उन्होंने कहा कि जी अगर आफरीदी वाकई इमरान खान से इतनी मोहब्बत करते हैं, ये उन्होंने कहा, मतलब उनकी बात का मतलब ये है, और वो इमरान के इश्क का शिकार हैं और इमरान के इश्क में मारे जाने का दावा कर चुका है, एडा बड़ा दावा करता है उन्होंने, तो फिर वो जो 175 अरब रुपए विफाक मांग रहा है सूबों से जो KP के हिस्से आते हैं वो ना दें, स्टैंड ले लें उसके ऊपर कि हमने नहीं देने जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी। अब उनकी मोहब्बत का इम्तहान का पता चल जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि शेला अफरीदी साहब एक दफ़ा फिर वो बहुत पुराना गाना था, मुझे आपको पता है मुझे बहुत म्यूज़िक का मैं लवर हूँ, मुझे फ़नून लतीफ़ा से बहुत मोहब्बत है। तो वो उस गाना था, ये बहुत कुछ 70 साल पहले का गाना है, धत तेरे के फिर हवा निकल गई, ठीक है ना। तो फिर हवा ना निकल जाए दावों की और KP के उस मौत और आज़ादी कंटेनर के टायरों की, क्योंकि अगर 175 अरब रुपए KP ने विफाक को दे दिए जो वो उससे मांग रहे हैं, तो फिर आप समझ लें कि मैं आपको लिख के दे दूंगा कि आपका CM KP के गंडापुर से भी आगे की चीज़ निकल आया है। और वो उस गंडापुर ने 2-3 दफ़ा धमाका खेज़ एंट्री तो दी, लाहौर में जलसे में पहुंचा, बाद में चाहे एक्टिंग की, शीशे तोड़ दिए, कर दिए, वो सारा कुछ ड्रामेबाजी अपनी जगह पे, लेकिन उसने कुछ रंग जमाया हुआ था। अगर ऐसा नहीं होता तो शेल अफरीदी साहब आपके साथ मेरा हेल वर्कर, मैं को धमकी नहीं ला रहा, मैं तो तजिए करता हूँ ना चीज़ों के, आप ऐसे वर्कर बुरा करेंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन अब आपका इम्तहान है, आप देखते हैं आप क्या करते हैं या क्या नहीं करते। आज अडयाला में बुशरा बीबी की मुलाकात तो ये अपनी बेटी मुबशरा शेख से और भाभी मेहरुन्निसा से। ज़रा इस बात को आप समझें कि बुशरा बीबी अपनी बहन से नहीं मिलती जो बाहर जा बैठी हुई हैं और वो फिर बहुत बहुत बड़ी बातें बुशरा बीबी के हवाले से करती हैं, वो हमेशा अपनी बेटी और भाभी से मिलती हैं। और आपने एक बात नोट की होगी कि दोनों बाहर आके कोई बात नहीं करती हैं। ये कैसे मुमकिन है कि जब वो बुशरा बीबी से मिलती होंगी तो वो इमरान खान की सेहत का नहीं बताती होंगी? ये कैसे मुमकिन है कि बुशरा बीबी जब अपनी बेटी और अपनी भाभी से मिलती होंगी तो वो जेल में इमरान खान पे होने वाली सख्तियों का नहीं बताती होंगी? ये कैसे मुमकिन है कि बुशरा बीबी जब मुबशरा शेख और मेहरुन्निसा साहिबा से
मिलती होंगी तो वो ये नहीं बताती होंगी कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, वो किस तकलीफ़ अजियत से गुजर रहा है, उनकी आँख की बिनाई की क्या सूरत हाल है, उनकी सेहत की क्या सूरत हाल है। लेकिन इसके बावजूद अगर मुबशरा शेख और मेहरुन्निसा बाहर आके कोई बात नहीं करती हैं तो इसका मतलब है कि कोई डील के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। जिस डील के अंदर ये तय किया गया है कि एतमाद साजी में कि कोई बात जेल की बाहर नहीं आएगी, और बुशरा बीबी से मुलाकात के बाद भी अगर बात बाहर नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई बात आपस में तय है कि जी हम आपको यकीन आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा कि भाई हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, तो मुलाकातें खोल दें। क्योंकि बुशरा बीबी की तो इमरान खान से अडयाला में मुलाकात होती है, 30-40 मिनट की मुलाकात होती है कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर। तो ये अननेचुरल है ना कि ये दोनों जाएं तो बुशरा बीवी अपने शोहर जिसके लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हैं उसके ऊपर बात ना करें, मुमकिन नहीं है। अच्छा जी, एक जाते जाते एक मेरे दिल का दुखड़ा ज़रूर सुन लें। कल पंजाब असम्बली के अंदर आ, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने खिताब करते हुए बड़ा तारीखी अंदाज में जुमला कहा, जहाज क्यों खरीदा? खरीदा है भाई। जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये लोग कहते हैं कि हमने तैयारा खरीदा। फिर उन्होंने एक पॉज लिया, और पॉज लेने के बाद कहा कि हाँ ख़रीदा भाई। फिर नहीं कहा हाँ ख़रीदा भाई। आप ज़रा अंदाज़ा करें इस माइंडसेट का, ये जो फिर वाला है। आपको याद है कि वो खातून वज़ीर ने यह भी कहा था कि अगर हम 100 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा देंगे तो आप क्या कर लेंगे। या अब बेशुमार मौक़ों पे वज़रा ने कहा कि अगर हम बिजली को यूँ कर दें तो आप हमारा क्या कर लेंगे। मिसाल के तौर पे यही देख लेना, अवैस लगारी को हलाल इम्तियाज़ मिला है जिसकी वजह से पाकिस्तान पिछले 48 घंटे में पाकिस्तानी नफसियाती मरीज़ बन गए। जो सोलर जिनके घर लगे हैं दिन में तो वो गुजार लेते हैं, और शाम होते ही जब मीटर पे जाते हैं तो बिजली गायब हो जाती है। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में जो क़यामत मची है उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। एनीवे, इस एक तरफ एक वज़ीर हैं वो खड़ी हुई हैं और उन्होंने कहा कि जी आप तैयारी की बात करते हैं, ख़रीदा है भाई, इधर रुक जाएं। और इसी वक्त मुल्तान का एक आदमी अपने बेटे की लाश उठाता है और कब्रिस्तान आता है और आके उसे बेगोरो कफन मुझे आज समझ आई ये बात, वो बग़ैर कफन के अपने बच्चों को दफनाने की कोशिश करता है। और जब इस दुख को समझें, औलाद के मरने का दुख कितना होता है, उस शख्स की कैफियत को समझें जो अपने हाथों से अपने बेटे की लाश उठा के कब्रिस्तान गया होगा। फिर उस दुख को भी समझें जो जिससे वो गुजरा होगा कि मेरे पास तो कफन पहनाने के भी पैसे नहीं है। इस तकलीफ़ को कोई महसूस कर सकता है? उस बाप के दुख को कोई फील कर सकता है? और उसी वक्त उसी सूबे की एक मिनिस्टर कहती है कि हाँ हमने 1200 करोड़ का तैयारा ख़रीदा है। फिर क्या आज़मा मरियम औरंगज़ेब साहिबा, फिर क्या हम क्या कर सकते हैं आपका? हम आपका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस बाबे का केस जो है ना, मैं इस वीलॉग में अल्लाह की अदालत में पेश कर रहा हूँ, जहाँ पे किसी को कोई इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। मैं अल्लाह की उस अदालत में ये केस पेश कर रहा हूँ जहाँ पे लोगों के हकूक़ छीनने वालों और उनके ऊपर कह कहे लगाने वालों को कोई माफ़ी, कोई इस्तिस्ना नहीं है। उस अदालत में कोई आपके सर पे बैठ के ये नहीं आपको कहेगा कि जो मर्ज़ी कर लो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं उस बाबे का केस और उस बेटे का केस उसी अदालत में पेश कर